दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अंत तक हार नहीं माननी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में वो हो गया जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हारा हुआ मुकाबला इंग्लैंड ने आखिरी 18 गेंदों के अंदर पलटकर रख दिया। कैसे रेहान अहमद और विल जैक्स ने मिलकर हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली, आपको उस रोंगटे खड़ी डीढ़ी कर देने वाले अंतिम ओवरों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जोस बटलर, सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रुक में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप का असली रोमांच और जुनून तभी अपने चरम शिखर पर होता है जब कोई टीम पूरी तरह से हारी हुई बाजी को किसी चमत्कारिक और अविश्वसनीय ढंग से अपनी मुट्ठी में कर ले। आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम की उस जादुई मिट्टी पर कुछ ऐसा ही दैवीय चमत्कार और क्रिकेट का महातांडव देखने को मिला जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। 27 तारीख को खेले गए इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में, जहां एक समय न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने अपनी जीत को पत्थर की लकीर मान लिया था, वहां इंग्लैंड के निचले क्रम के जांबाज बल्लेबाजों ने वो गदर मचाया कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम और उनका थिंक टैंक हक्का बक्का होकर केवल देखता ही रह गया। इस महासंग्राम की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साहसिक फैसले के साथ। कीवी टीम ने कोलंबो की इस मुश्किल और धीमी पिच पर 159 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा था जिसे देखकर क्रिकेट पंडितों ने भी मान लिया था कि यहां से इंग्लैंड की वापसी मुमकिन नहीं है। कोलंबो की इस टर्निंग पिच पर 160 रन बनाना किसी ऊंचे हिमालय के पहाड़ को बिना किसी सहारे के चढ़ने जैसा दुर्गम कार्य था। और दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनकी शुरुआत किसी डरावने सपने या भयानक बुरे सपने से भी बदतर रही। इंग्लैंड की वो सलामी जोड़ी जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने के लिए जानी जाती है, आज महज 2 रन के कुल योग पर पवेलियन वापस लौट चुकी थी। कप्तान जोस बटलर बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए और विस्फोटक फिल साल्ट केवल 2 रन ही बना सके। इसके बाद इंग्लैंड का मध्यक्रम भी न्यूजीलैंड की फिरकी के सामने पूरी तरह असहाय और फ्लॉप साबित हुआ। युवा कप्तान हैरी ब्रुक ने 26 रनों की जुझारू पारी खेलकर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जरूर जलाई, लेकिन रचिन रविंद्र की घूमती गेंदों के सामने इंग्लैंड का कोई भी बड़ा बल्लेबाज पिच पर टिकने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। जब पारी के 17 ओवर खत्म हुए तो इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन में थी और स्कोर था 6 विकेट पर मात्र 112 रन। स्टेडियम का नजारा ऐसा था कि न्यूजीलैंड के फैंस स्टैंड्स में झूम रहे थे, नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों में 48 रनों की एक असंभव सी दिखने वाली दरकार थी। 16 रन प्रति ओवर का रन रेट इस धीमी पिच पर नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी शुरू हुआ वो क्रिकेटिया ब्लैकआउट जिसने न्यूजीलैंड की लिखी हुई जीत की कहानी को मलबे में तब्दील कर दिया। 18वां ओवर डालने के लिए न्यूजीलैंड ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर ईश सोढ़ी को गेंद थमाई। पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी बाहें खोली और एक सनसनाता हुआ चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अगली 2 गेंदों पर केवल 2 रन आए और अब समीकरण 15 गेंदों में 42 रनों का हो चुका था। तभी विल जैक्स ने वो प्रचंड रूप धारण किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने सोढ़ी की अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में वो खलबली मचा दी कि कप्तान सेंटनर के माथे पर पसीना आ गया। इस 1 ओवर से इंग्लैंड ने 18 रन लूट लिए और अब मामला आखिरी 12 गेंदों में 30 रनों के रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। 19वां ओवर डालने के लिए न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मैट हेनरी को बुलाया गया। हेनरी की पहली गेंद सटीक यॉर्कर थी जो डॉट रही, जिसने कीवी फैंस की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर 21 साल के युवा सनसनी रेहान अहमद ने क्रिकेट की सारी किताबों को झुठलाते हुए घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर का एक ऐसा भीमकाय छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम की छत को पार कर गई। न्यूजीलैंड की टीम अभी इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि रेहान ने अगली गेंद पर फिर एक करारा चौका जड़ दिया। दबाव अब पूरी तरह कीवी टीम पर था। ओवर की अंतिम गेंद पर रेहान अहमद ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और एक और कड़क छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 17 रन बटोर ली। इन पुछल्ले बल्लेबाजों ने जो गदर मचाया उसने कोलंबो के मैदान पर न्यूजीलैंड की हार की इबारत लिखनी शुरू कर दी थी।
अब अंतिम 6 गेंदों में केवल 13 रनों का फासला रह गया था और पूरी दुनिया इस चमत्कार की गवाह बन रही थी। अब यह ऐतिहासिक महामुकाबला अपने अंतिम और निर्णायक ओवर की दहलीज पर खड़ा था, जहां प्रेमदासा स्टेडियम का कोना कोना रोमांच से थर थर कांप रहा था। जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रनों की कठिन दरकार थी और पूरे क्रिकेट जगत की सांसें थमी हुई थीं। स्ट्राइक पर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद विल जैक्स तैनात थे और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी सबसे भरोसेमंद तोप यानी अनुभवी और अपनी रफ्तार के लिए मशहूर लॉकी फर्ग्यूसन को गेंदबाजी की कमान सौंपी। फर्ग्यूसन ने पहली ही गेंद एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन विल जैक्स आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बड़ी चतुराई से गेंद को फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। अब समीकरण 5 गेंदों में 9 रनों पर आ चुका था। अगली गेंद फर्ग्यूसन ने बेहद तेज और सटीक फेंकी, जो डॉट रही, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान फूंक दी। तीसरी गेंद पर जैक्स ने सूझबूझ दिखाते हुए एक सिंगल लिया और अब सारी जिम्मेदारी 21 साल के युवा सनसनी रेहान अहमद के कंधों पर थी। 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद एक एक दर्शक अपनी सीट से खड़ा हो चुका था और सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। सैंटनर ने बाउंड्री पर फील्डरों को पीछे धकेला। फर्ग्यूसन ने दौड़ना शुरू किया और चौथी गेंद एक तीखी शॉर्ट पिच फेंकी। रेहान अहमद ने पलक झपकते ही उस पर अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक दी और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक ऐसा प्रलयंकारी फ्लैट छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम सन्न और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए। अब मैच पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में झुक चुका था। 2 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रेहान ने कवर्स की तरफ एक नपातुला शॉट खेला और चीते जैसी रफ्तार से दौड़ते हुए 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ 19.3 ओवरों में ही इंग्लैंड ने 4 विकेट से एक ऐसी असंभव जीत दर्ज की जिसने क्रिकेट इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। आज तक कोलंबो के इस मैदान के पूरे इतिहास में अंतिम 3 ओवरों में इतने विशाल रन कभी चेज नहीं हुए थे। न्यूजीलैंड की टीम और उनके प्रशंसक यह समझ ही नहीं पाए कि कब और किस पल उनकी मुट्ठी से यह सुनिश्चित जीत रेत की तरह फिसल गई। इंग्लैंड की यह ऐतिहासिक फतह केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज रनों की जीत नहीं थी, बल्कि यह उनके उस कभी न हार मानने वाले फौलादी जज्बे और अंत तक लड़ने की मानसिकता की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, इंग्लैंड की इस चमत्कारिक जीत पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि रेहान अहमद भविष्य के सबसे बड़े ऑलराउंडर बनने वाले हैं? साथ ही क्या भारत अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के इस तूफान को रोक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन इंग्लैंड लिखकर जरूर साझा करें और टीबीएस वर्ल्ड कप की ऐसी ही रोंगटे खड्डे कर देने वाली हर खबर के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अंत तक हार नहीं माननी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में वो हो गया जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हारा हुआ मुकाबला इंग्लैंड ने आखिरी 18 गेंदों के अंदर पलटकर रख दिया। कैसे रेहान अहमद और विल जैक्स ने मिलकर हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली, आपको उस रोंगटे खड़ी डीढ़े कर देने वाले अंतिम ओवरों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जोस बटलर, सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रुक में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप का असली रोमांच और जुनून तभी अपने चरम शिखर पर होता है जब कोई टीम पूरी तरह से हारी हुई बाजी को किसी चमत्कारिक और अविश्वसनीय ढंग से अपनी मुट्ठी में कर ले। आज कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम की उस जादुई मिट्टी पर कुछ ऐसा ही दैवीय चमत्कार और क्रिकेट का महातांडव देखने को मिला जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। 27 तारीख को खेले गए इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में, जहां एक समय न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने अपनी जीत को पत्थर की लकीर मान लिया था, वहां इंग्लैंड के निचले क्रम के जांबाज बल्लेबाजों ने वो गदर मचाया कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम और उनका थिंक टैंक हक्का बक्का होकर केवल देखता ही रह गया। इस महासंग्राम की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साहसिक फैसले के साथ।